आज हम आपके साथ शेयर करेंगे शिव महापुराण का द्वितीय अध्याय मतलब कि दूसरा अध्याय। इसमें एक बहुत अच्छी कथा है जो मैंने आज सुबह पढ़ी अपने पूजा के समय, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी इस कथा को शेयर करना चाहिए। जो इसमें टिपिकल वर्ड होंगे मैं कोशिश करूंगी उनको अच्छे से समझा पाऊँ आप लोगों को। पर बहुत सिंपल सी कथा है, लेकिन इसमें बताया गया है कि कितना अच्छा असर होता है जब हम शिव महापुराण की कथा को पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, जब सोनक ऋषि ने सुना कि इसमें 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं, तो उन्होंने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कलयुग में सारे मनुष्य इतना पाप कर रहे हैं, इतने छल कपट ईर्ष्या शराब और जाने क्या क्या बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो सूजी ने फिर सोनक जी को एक बहुत अच्छी कथा सुनाई, वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार क्या था, कीरत नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत अज्ञानी था, दरिद्र था और शराब बेचता था, बहुत बेकार था। मतलब हर तरह के गलत काम करता था और शाम को होते ही गलत स्थान पे पहुंच जाता था गलत कार्य के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए। तो एक दिन की बात है और सभी से मतलब उसका कोई सगा नहीं था, उसको अपने घर में अपनी बहन भाई हर किसी से धन हड़पना था। बस उसकी एक ही इच्छा थी कि उसे धन मिले। तो उसने क्या किया, वो हर किसी से धन छीन लेता था। एक बार वो तालाब पर नहाने के लिए गया और उसे एक बहुत सुंदर वहां पर एक नारी मिली जिसे वैश्या बोलते हैं। तो वैश्या मिली उसे, बहुत सुंदर। और जब उसने उस वैश्या को देखा तो वो सब कुछ भूल गया। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज और उस वैश्या का नाम था मोहिनी। शोभावती नाम था उसका, मेरे गलत उच्चारण हुआ मोहिनी, तो उसका नाम था शोभावती। और वो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर वो ब्राह्मण सब कुछ भूल गया। और वो जो वैश्या थी वो ब्राह्मण के धन को देखकर, उसको देखकर वो तो लालची होती है, प्रवृत्ति उनकी ऐसी थी। तो वो दोनों में आपस में बात होने लगी, आपस में मिलने लगे, आपस में एक दूसरे से मुलाकात करने लगे। लेकिन ये बात उस ब्राह्मण की माता पिता और पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उससे रोज रोज मना करते थे उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे घर में सो हो, बहुत अच्छा हो। तो फिर क्या हुआ, एक दिन उसे बहुत गुस्सा आया और उसमें रात में सोते हुए अपने माता पिता और पत्नी को मार दिया। और वो उसी वैश्या के साथ में, शोभावती के साथ में रहने लगा, खाने पीना उसी की थाली में, खाना पीना साथ में, झूठा भोजन करना। मतलब अब उसकी दरिद्र जो दुष्टता थी, अब उसका जो गलत कार्य था एकदम चरम सीमा पर आ गया था। तो एक बार क्या हुआ, वो घूमता फिरता एक देवयोग प्रतिष्ठान पे पहुंच गया जहां पे साधु महात्मा रहते थे और एक शिवालय बना था। और वहां जब वो रात में रुका तो उसे बहुत तेज बुखार आ गया, बहुत तेज ज्वर पीड़ा हुई, तो उसे बुखार आ गया बहुत तेज और उसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। वो एकदम कटु पीड़ा में था, बहुत ज्यादा पीड़ा थी उसे। वो एकदम कटु, एकदम मतलब ऐसी पीड़ा थी जो उसे सहन ही नहीं हो रही थी। और वो वहीं पड़ा रह गया शिवालय में जहां वो रात को रोका था अपना वक्त काटने के लिए। और जब वो वहां रहा तो उसने पूरी शिव पुराण की कथा ब्रह्म देवताओं के साथ में उस ज्वर की पीड़ा में, मतलब उस बुखार की अवस्था में 1 महीने तक वो कथा निरंतर सुनी और सुनता रहा। और सुनने के बाद में वो उस बुखार के कारण मर गया, मतलब उसे मृत्यु प्रदान हो गई। और देवलोक से जो यमराज के दूत होते हैं वो उसे आके ले गए और ले जाकर उसे बांध कर, मतलब डाल दिया। जैसे एक दरिद्र इंसान को डाला जाता है, एक राक्षस को डाला जाता है, वैसे उसे डाल दिया गया। आप लोगों ने ये सब देखा होगा कि पिक्चरों वगैरह में ऐसा दिखाते हैं कि ऐसा करते हैं।
तो उसे उसी तरह से डाल दिया गया। लेकिन क्या हुआ, अचानक से वहां पर शिव भगवान के विशेष दूत वहां से आए, जो मतलब इतने सुंदर थे, बहुत रुद्राक्ष की माला पहने हुए थे, बहुत एकदम उनमें से एक ज्योति प्रज्वलित हो रही थी। और भगवान के चारों दूत आए और उन्हें ले जाने लगे यमराज के दूतों से छुड़ाकर। और ये सब यमराज देख रहे थे, और वो आए और उन्होंने भगवान शिव के दूतों का खूब अच्छी तरीके से स्वागत किया, उनकी पूजन करी, उनका प्रतिष्ठान किया, क्योंकि शिव के दूत स्वयं आए थे यमराज, तो बहुत बड़ी बात है। और उस शिव के दूत उसे वहां से ले गए, और यमराज ने पूछा तक नहीं कि आप क्यों ले जा रहे। यमराज ने उनसे ये तक नहीं पूछा कि आप ये जो मेरे दूत लेके आए हैं, आप इसे कहाँ ले जा रहे हो राक्षस, क्योंकि वो सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुका था, समझ चुका था। उसे समझ में आ गया था कि भगवान शिव की पूरी शिव पुराण इसने पूरे 1 महीने में स्मरण किया है, इसलिए भगवान स्वयं, भगवान संबा सदाशिव के दूत इसे लेने आए हैं। तो इसी तरह वो उसे कैलाश लेके चले गए और भगवान शिव को दे दिया। तो इस शिव पुराण की इस परम कथा से धन्य है कि जो पापी, जो भी है, जो भी पुरुष है, जो भी आप इस जीवन में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जो भी गलतियां हमसे हो रही हैं अज्ञानता में, जो भी किसी भी तरह का पाप हो रहा है, अपने माता पिता को सता रहे हैं, शराब पी रहे हैं, दूसरी नारियों को, दूसरी औरतों को बहुत गंदे तरीके से देख रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ भी कर चुके हैं और आगे अपना जीवन बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं, तो इस शिव महापुराण का श्रवण कीजिए, इसे सुनिए, इसे समझिए और जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे जो उद्धार होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो परम सदाशिव हमें देंगे वो बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरह ये दूसरा अध्याय आज का समाप्त होता है। ओम श्री संबा सवा शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप लोग भी कुछ अगर गलती है, कुछ भी है, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और बताइए कि क्या गलत है।